जीनियर स्टूडेंट्स, आपका पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं वितान भाग 2 से सिल्वर वेडिंग, जिसके रचयिता हैं मनोहर श्याम जोशी, इसके लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि को निखार दें, हमें ग्रहण करने का सामर्थ्य दें। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? उत्तर, सम्मान। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर, मनोहर श्याम जोशी जी। प्रश्न 3, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? उत्तर, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? उत्तर, किशनदा को। प्रश्न 5, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? उत्तर, बॉय सर्विस। प्रश्न 6, यशोधर का पूरा नाम है? उत्तर, वाई.डी. पंत। प्रश्न, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? उत्तर, 25वीं 25th। प्रश्न, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? उत्तर, 30। लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णदा का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र, यानी मन से माना गया। प्रश्न 10, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर, कुमाऊं के। प्रश्न, कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? उत्तर, भाऊ। प्रश्न, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? उत्तर, दूध लाने की बात। प्रश्न, जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? उत्तर, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। प्रश्न, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? उत्तर, 3। प्रश्न, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? उत्तर, सादगीपूर्ण। प्रश्न, यशोधर बाबू किस से जुड़े हुए हैं? उत्तर, पुरानी परंपराओं से। प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं? उत्तर, अपने बच्चों का। प्रश्न, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? उत्तर, 1500 रुपये। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? उत्तर, अलगाव भरा। प्रश्न, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? उत्तर, 2। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? उत्तर, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। बात बात में बन जाए बात, पाठ के लघु प्रश्नोत्तरों के साथ। तो यहाँ आपकी रिकैप्चुएशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। पाठ पढ़ा हुआ है तो मैं जैसे जैसे प्रश्न बोलूँगी उनके आपको उत्तर पता चलते जाएंगे। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर, मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? उत्तर, पीढ़ियों का अंतराल, यानी कि कहानी में बताया गया है कैसे जनरेशन गैप आता जाता है। प्रश्न 3, सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? उत्तर, कहानी विधा। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? उत्तर, भौतिकता को।
प्रश्न, सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? उत्तर, 25वीं। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? उत्तर, 25वीं। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 को। प्रश्न, यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? उत्तर, शांति प्रिय, मर्यादित व संस्कारित। प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? उत्तर, यशोधर बाबू। प्रश्न, यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? Y.D. पंत। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किशन दा को। किशन दा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्ण दा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? मानस पुत्र। प्रश्न, कृष्ण दा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ यानी के बेटा। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? कृष्णदा। कहानी सिल्वर वेडिंग में कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या मतलब है? उत्तर, लेखक को कृष्णदा की मृत्यु का कारण नहीं पता चला था। प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? कृष्णदा। प्रश्न, मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने लोग उनमें रहते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर, कृष्णदा का। कृष्णदा कैसे हृदय के व्यक्ति थे? उत्तर, सरल हृदय के। प्रश्न, यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? उत्तर, कृष्णदा के। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? उत्तर, सादगी भरी। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा ज़िले के। प्रश्न, यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? उत्तर, 4, 3 बेटे और 1 बेटी। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? उत्तर, बॉय सर्विस। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? अब वे सेक्शन ऑफिसर थे। प्रश्न, यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायत ही बेहुदा लगती थी? स्कूटर। यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे जाते थे? उत्तर, पैदल। यशोधर पंत रोज़ाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? उत्तर, दीवार घड़ी से। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? उत्तर, 5:25 होने पर। प्रश्न, यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या उम्मीद रखते थे? उत्तर, सम्मान की। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर उसका मजाक बनाते थे? चटाई का लहंगा, शालियल बुढ़िया, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? उत्तर, अपने बच्चों का। प्रश्न, यशोधर बाबू को चड्ढा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती थी? चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम है? उत्तर, भूषण। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण क्या करता है? विज्ञापन कंपनी में नौकरी। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कितने रुपए प्रति माह कमाता है? उत्तर, 1500। प्रश्न, यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता है?
IAS की तैयारी। प्रश्न, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? उत्तर, अमेरिका। प्रश्न, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। प्रश्न, अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए? 30 रुपए। प्रश्न, ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? उत्तर, बिरला मंदिर। यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी? पत्नी और बच्चों से। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? उत्तर, जीन्स। प्रश्न, यशोधर पंत की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी? उत्तर, ऊंची हील वाले। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था? उत्तर, अलगाव भरा। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? उत्तर, अपनी बुआ के पास। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? उत्तर, भूषण ने। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू को बेटे की कौन सी बात चुभ गई थी? उत्तर, ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाने की बात। प्रश्न, यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर, पुरानी पीढ़ी का। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? उत्तर, क्योंकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं? उत्तर, समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। प्रश्न, यशोधर बाबू अपने जीजा जी का हाल चाल पूछने के लिए कहाँ जाना चाहते थे? उत्तर, अहमदाबाद। सिल्वर वेडिंग की कहानी क्या दर्शाती है? उत्तर, दो पीढ़ियों यानी कि पुरानी व नई पीढ़ी के बीच के अंतराल, जनरेशन गैप व वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। प्रश्न, तकिया का क्या अर्थ है? व्यंग्यात्मक। प्रश्न, यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? उत्तर, पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्नाइज हो गया था उनका परिवार। प्रश्न, गिरीश कौन था? यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई, कज़न। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? उत्तर, पाश्चात्य विचारधारा। प्रश्न, हम लोगों को यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? उत्तर, यशोधर बाबू के द्वारा। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? उत्तर, विचित्र। प्रश्न, यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी? माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और साहित्य से जुड़ाव। प्रश्न, तुम्हारी यह बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं, यह कथन किसका है? उत्तर, यशोधर बाबू की पत्नी का। पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? उत्तर, तरह तरह के लोगों का घर पर आना। प्रश्न, यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे? उत्तर, ज़्यादा आधुनिक विचार वाले लोगों को। कृष्णदा की तरह यशोधर बाबू अपने घर में क्या क्या मनाते थे? उत्तर, होली का उत्सव, जनेऊ पूजन व रामलीला। प्रश्न, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी मनोदशा कैसी थी? उत्तर, द्वारका लौटने वाले सुदामा के जैसी। प्रश्न, यशोधर बाबू जुड़े हुए थे? उत्तर,
अपनी पुरानी परंपराओं से। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. जीने